हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत पास ही है, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी, कैसे आपको सिलेबस विद इन 5 डेज़ में करना है और हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो सबसे पहले वन बाय वन थिंग्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। आप कितने भी वीडियोस देख लें, एक वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे, कितने भी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लें, उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो फ़र्क पड़ेगा वो आपके पढ़ने से पड़ेगा, आप कितने फोकस होकर के पढ़ते हैं इस बात से पड़ेगा। तो आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो देखेंगे तो अपना आप टाइम बर्बाद करेंगे। तो इस समय मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अगर स्ट्रैटेजी वीडियो देखना टाइम बर्बाद है तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को 2x में भी देख सकते हैं, जिससे कि आप वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करें। मेरा पर्पज़ यहाँ टाइम को सेव करना है और इसके साथ साथ मैं कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक स्मार्ट मूव होगा। उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। देखो, मैं पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ और हर एक अलग अलग स्कूल, अलग अलग बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छे से आइडिया है कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। उनके बेसिस पर मैंने ये कंटेंट को प्रिपेयर किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमें पढ़ना क्या होगा। सबसे पहले आप समझिएगा कि सबसे पहला स्टेप्स है कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है। किसी भी यूट्यूबर का जिसका आप पसंद करते हो उसका वन शॉट वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ सारे हाफ ईयरली के टॉपिक्स कवर हैं। इसके साथ जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, 1 पेज या 2 पेज नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द नोट्स लाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको रिवीजन करना है हर एक चैप्टर का। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 सैम्पल पेपर लगाने हैं, वो भी टाइमर के साथ। होता क्या है, कुछ बच्चे विद इन टाइम के अंदर अपना एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं कर पाते। आना और ना आना वो अलग की बात है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये लगता है कि सर टाइम नहीं बचा। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर टाइम नहीं बचा। और अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2 या 3 सैम्पल पेपर को सॉल्व करें। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात समझ लीजिएगा, जो भी कंटेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा, वो आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मैं आपको हर एक चीज़ के नोट्स, PDF सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, सैम्पल पेपर सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और वो सैम्पल पेपर कैसे होंगे? जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कोचिंग से लेते हैं, उन स्कूल में आए हुए एग्ज़ाम पेपर होंगे, वो सेंड करूंगा, जिसको और भी ऑथेंटिसिटी हो जाएगी क्वेश्चंस की। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। चलो भैया, अब अगले 5 दिन आपको क्या करना होगा। विद इन 5 डेज़ में आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। तो समझते हैं क्या है बेटा। डे 1 में सबसे पहले आपको समझना होगा कि डे 1 में आपको 3 स्लॉट्स 40-40 मिनट्स के देने हैं। सर अगर हम 40-40 मिनट्स के 3 स्लॉट्स हम केवल साइंस को ही देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट का क्या होगा? भाई अब ये वॉर लाइक सिचुएशन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आज मुझे 40 मिनट ही पढ़ना है, अब मैं 2 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 3 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। अगर आप अच्छा परफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा जिन बच्चों ने पहले से ही डे 1 से ही तैयारी अपनी शुरू की थी। तो सबसे पहले 40 मिनट्स 1 शॉर्ट वीडियो देखो। अब जिन बच्चों ने 1 शॉर्ट वीडियो देख रखा है उनको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है।
अब क्या करना है, दूसरा नोट्स, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं उनको लर्न करो, उनको गो थ्रू करो। इस बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ कि नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं उनको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस लर्न करते हैं, वो एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी को लर्न करने की कोशिश करते हैं। वो लर्न नहीं करनी होती, वो चीज़ें समझनी होती हैं। वन शॉट आपको याद नहीं करना, याद क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं। और नोट्स उन्हीं चीज़ों के बनाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो या याद ना हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर उन 40 मिनट्स को टॉपिक्स या क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो इसी तरीके से हर एक डे में आपको 40 मिनट्स के 3 स्लॉट्स देने हैं, जिसमें पहले स्लॉट्स में 1 शॉट वीडियो देखना है। और अगर आपने वीडियो देख रखा है तो बार बार मत देखो, टाइम बर्बाद मत करो। टाइम इस समय बहुत ज़्यादा प्रीसियस होने वाला है, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है, अदर सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डे 1 में 3 स्लॉट्स बनाने हैं, डे 2 में, और ये जो डे हैं वो हर एक चैप्टर हैं। डे 1 में चैप्टर 1, डे 2 में चैप्टर 2, डे 3 में चैप्टर 3, डे 4 में चैप्टर 4 और डे 5 में चैप्टर 5। जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 5 चैप्टर्स आते हैं। मैटर अवर सराउंडिंग, इज मैटर इज़ प्योर, ये 2 टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री से, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि बायो से, और 2 फिजिक्स से, मोशन एंड फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ये आपके 5 चैप्टर्स हाफ ईयरली में आते हैं। 1-2 स्कूल्स में ऐसा होता है कि वो 1-2 चैप्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं। कुछ में हो सकता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जगह टिश्यू दे दिया हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनको आपको कंप्लीट करना होगा सेम स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ वो इन्हीं 5 टॉपिक्स लेकर आया हूँ। अगर आपके स्कूल में कोई अदर टॉपिक्स इंक्लूड है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, सो दैट मैं उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस लेके आ सकूँ। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कैन मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर यूनिट चेंज। यूनिट चेंज क्या है, कई बार केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, इस तरीके से टेम्परेचर का जो यूनिट है वो चेंज करने को आ जाते हैं। तो ये जो आपके चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम से भी ये सारी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ इन 10 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में है। तो इसीलिए यही क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 के टॉपिक्स कौन कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल, मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड, ये वर्सेस है, डिफरेंस में आता ही आता है। तो ये टॉपिक्स हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। इसके साथ साथ चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ने भी, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कितने भी वीडियोस देखोगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितने पढ़ते हो। सेल्फ स्टडी का टाइम है अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस देख लिए, वो वीडियोस देख लिए, सर उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को करोगे, मैंने इस तरीके से ही क्वेश्चंस को लिए हैं, इनके साथ साथ आपके MCQs तैयार हो जाएंगे, इनके साथ आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ ये बहुत ब्रॉड एरिया को कवर करते हैं। समझ में आया है नहीं? चैप्टर 3 में बढ़ते हैं। सेल में जो प्लांट्स वर्सेस एनिमल्स सेल है ये भी आता है। इस चैप्टर में से ज़रूर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में डिफरेंस पूछ लिए गए। इस सारे डिफरेंस में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस प्लाज्मा, RER और SER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। माइटोसिस और मियोसिस, ये आपके सेल चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं ये सेल चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डिवाइड किया है हर एक डे में। तो एक 1 शॉट वीडियो देखना है,
उसके बाद अपने 40 मिनट्स नोट्स लर्न करने हैं, फिर उसके बाद 40 मिनट्स में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 के, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, ग्राफ से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएगा, और इसके साथ यहाँ से एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपसे ऐसा यूनिट पूछ लेता है, कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है, कई बार आपसे पूछ लेता है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इस तरीके से एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ ये 10 क्वेश्चंस अगेन मोशन चैप्टर के हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो फोर्स है उसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीनों लॉ ऑफ मोशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं वीडियोज़ में, जहाँ आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो। इसके साथ साथ ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या करना है। देखो, सिंपल सा एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। मैंने बताया कि एक दिन में आपको 3 स्लॉट्स लेने हैं, हर एक स्लॉट्स 40 to 50 मिनट्स का होना चाहिए। ठीक है सर, 40 to 50 मिनट्स के हर एक स्लॉट्स होने चाहिए। अगर आपने 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है तो वो देखो, अगर देख लिया तो बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 40 मिनट्स में नोट्स लर्न करो जा कर के। उसके बाद 40 मिनट्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे हर एक चैप्टर वाइज मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यूज होंगे, रीजन असर्शन क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो और इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करो। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी हेल्पफुल हो। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने इतना चीज़ें कर लिया, कोई भी आपका 80 आउट ऑफ 72 या मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इतना कर लिया है तो। बस अब आपको डिसाइड करना है कि आप ब्लेमर बनना चाहते हैं या गेनर बनना चाहते हैं। ब्लेमर वो हर एक चीज़ को ब्लेम करता रहेगा, मेरे स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया है, मेरे स्कूल में ये टॉपिक्स नहीं हुआ है, सर आपने ये नहीं बताया है, सर वो टीचर ऐसा कह रहे थे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें ब्लेमर माइंडसेट की हैं। गेनर वो क्या करेंगे, वो अपना जो अपने हाथ में है, जो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, वो और अच्छे से अपना 100% टाइम टेबल को मैनेज करते हुए पढ़ सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है। आप वीडियो लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, आपका कुछ नहीं होगा। और बस मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी स्कोर अच्छा हो, मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा हो। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर कोई भी एक बच्चा भी इस वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मेरे लिए दैट्स इट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, सो दैट मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आ सकूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है, वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।